हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीत अग्रवाल स्टडी एंड मोटिवेशन। सो फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। आपकी स्टडी, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, आपकी प्रिपरेशन, एवरीथिंग बहुत बिंदास चल रहा होगा। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हो, हमने स्टार्ट की हुई है चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए टारगेट सीरीज, जिसका है आज हमारा डे 6। डे 5 है जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना टारगेट। उम्मीद करती हूँ कि जो 5 दिन का टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया वो आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा, साथ के साथ आप रिवीजन करते हुए भी चल रहे होंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना टारगेट। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ में क्या करना है भाई? मैथ में हमने नंबर सिस्टम टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज। ठीक है, क्या करेंगे आज हम? टॉपिक स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। और परसेंटेज टॉपिक को भी आपको 5 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि भाई ये परसेंटेज के ऊपर बहुत सारे टॉपिक है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, उसके अलावा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। ये 4-5 टॉपिक है ना जो इसी के ऊपर टिके हुए हैं, परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज एक तरह की जड़ है, मतलब कि आपको इस जड़ को मजबूत कर लेना है, ठीक है, ताकि आपके जो अगले टॉपिक बढ़ेंगे हम वो भी मजबूत हो जाए। ठीक है, परसेंटेज को हम करेंगे 5 दिन में कंप्लीट, और उसका आज डे 1 है। उसके साथ ही आपको क्या करना है भाई? परसेंटेज का एक फ्रैक्शन टेबल होता है, ठीक है, उसको ना बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। उसको तो आपको रट लेना है, एक नोट्स बना करके उसको ना दीवार पे चिपका लेना, और उसको तो भाई बिल्कुल से बस एक दवाई की तरह पीजो उसको। तो उसमें से अगर आप इनको जो फ्रैक्शन है ना, वहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रैक्शन में से, इसलिए फ्रैक्शन को आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। अगर मैं आपको पूछूँ 1/7 की क्या होगी, तो आपको एकदम से आना चाहिए कि 14 से ही 2/7 होगी। 1/8 की 12.5%। इस तरह से आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए परसेंटेज की। उसको आपको 5 दिन में कंप्लीट करना है, साथ के साथ प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है, और 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं मैथ में परसेंटेज टॉपिक के, और फ्रैक्शन टेबल को अच्छे से याद करना है। उसके अलावा आपको 1 to 30 क्यूब स्क्वायर टेबल भी अच्छे से याद करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये तो आपकी याद हो गए होगी। अगर नहीं याद है तो भाई उसको कर लो, ठीक है। ये आपके मैथ में भी काम आएंगे और रीजनिंग में भी। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, मैथ में स्पीड आपकी आएगी ना जो, इन्हीं से आएगी, ठीक है। इनको आप अपना मजबूत कर लो, अपना बेसिक बहुत ही अच्छा होना चाहिए आप सभी का, ठीक है। मैथ में आपको ये करना है। आगे बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हमने स्टार्ट किया है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। क्या स्टार्ट किया है? कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है मैथ में। मैं रीजनिंग में मैं आपको रोज बोलती हूँ कि इसमें आपको किसी भी तरह का नोट्स नहीं बनाना है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो इसके स्टार्टिंग में टीचर आपको कंसेप्ट क्लियर करता है, उन कंसेप्ट की एक छोटी सी कॉपी लगा लो, उसमें नोट्स करते हुए चलो। बाकी जितने हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर मैंने आपको बोल दिया कि 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप कोशिश करो कि आप 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। बढ़कर ही करनी है आपको। इसमें ये तो नहीं है कि मैं आपको कम बोलूँगी, आपको बस उतने ही करने हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग की आपने क्लास लगा ली। उसके बाद 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कोडिंग डिकोडिंग के। 15 हमने कल किए थे, 15 आज आपको करने हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका रीजनिंग का। आगे बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस में हमने स्टार्ट की हुई है हिस्ट्री, ठीक है। जीएस में हमारी क्या चल रही है भाई? हिस्ट्री चल रही है। हिस्ट्री में आज हम क्या करेंगे? हिस्ट्री में आपको करना है 1907 का सूरत अधिवेशन करना है, 1908 मुजफ्फर पर बम केस करना है, 1909 में क्या करना है, 1909 में मार्ले मिंटो सिद्धार्थ जो आया था, इन तीनों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है? 1907 में सूरत अधिवेशन, 1908 में मुजफ्फर पर बम केस, और 1909 में क्या करना है, मार्ले मिट्टो सुधार। इसको आपको बहुत अच्छे से 2 दिन में आप इनको कवर कर लेना। आज आपको क्या करना है, आज इसकी थ्योरी पढ़नी है और कल इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। साथ आपको बता दूं, रोज रात को 9 बजे मैं एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया करूंगी। उसमें मैं आपको डेली जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। एसएससी की तैयारी कर रहे हो आप, यूपी पुलिस की, पंजाब पुलिस की, या फिर चंडीगढ़ पुलिस की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप वहां से अपनी क्लास को लगा सकते हो। 9 बजे डेली लाइव होती है, ठीक है। उस क्लास को आप लगा सकते हो, उसमें आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही आपसे करवाए जाएंगे। और उसकी जो पीडीएफ है ना, वो आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करवा दिया करूँगी। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, मैं खुद अपने आप अपनी थ्योरी में जो मैंने पढ़ी हुई है ना थ्योरी, वैसे मैंने पहले 2-3 आपकी क्लास लगाई थी, उसमें मैं थ्योरी करवा रही थी। थ्योरी में ना थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा जो मैंने थ्योरी खुद की हुई है ना, उन्हीं में से मैंने एमसीक्यू खुद बनाए हैं,
और आपको क्या करना है, वहाँ से अगर आपको लगता है अच्छे से आपको समझ आती है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर देने हैं उसमें। उसके बाद आपको जैसे आपको पीडीएफ मिलती है उसमें से आपको रिवाइज करना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में हमने स्टार्ट किया स्पोर्ट्स टॉपिक को, ठीक है। क्या स्टार्ट किया? स्पोर्ट्स टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। मैंने आपको बोला था कि हम 5 डे में स्पोर्ट्स टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तो उसका आज डेट हुआ है। स्पोर्ट्स टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और साथ के साथ इसको याद करते हुए भी चलना है स्पोर्ट्स टॉपिक को, ठीक है। स्टैटिक जीके का आपको, स्टैटिक जीके में तो ये अभी अब ना सारे एग्जाम में लगभग जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है बहुत ही ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। और करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर का आपको डेली बेस पे एक शो देखना ही देखना है। जो करंट अफेयर आती है एग्जाम में 6 महीने की आती है, इसलिए अभी आप डेली बेस पे करो। जैसे ही चंडीगढ़ पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा तो हम मंथली करनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 6 महीने की हम करंट अफेयर को करके चलेंगे। और जीएस की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। अभी जीएस को मैं करवाऊंगी, आपके एग्जाम से पहले आपकी पूरी की पूरी जीएस कवर करवा दूंगी। ये हो जाता है आपका आज का टारगेट। उसके अलावा आपका किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।